आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यहाँ पे हमारा टेंट गिरा है, हमारा टेंट गिरा है, ये बंदा काट रहा है, यहाँ से ताली काट रही है, इसने टेंट गिरा है, ये प्रिंसिपल के कारण। वहाँ पर मौजूद एसपी सिटी हमारी महोदया जी ने जो है पुलिस को वहाँ पर आदेशित किया कि मुझे वो जो है पकड़ें, और ये विजुअल्स में भी बात सुनाई दे रही है कि बाहर सड़क में फेंके, जबरन मतलब बहुत अभद्रता करते हुए, गाली गलौज करते हुए, गला पकड़ते हुए मेरा मुझे बाहर किया और उन दोनों को पुलिस की सुरक्षा देते हुए उद्धार गाड़ी को निकाल दिया। जब मैं खुद राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं, अधिवक्ता हूं, जब मेरे साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं तो आप समझिए आम जनता के साथ ये पुलिस क्या करती होगी। SGRR मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। बीते दिन जो बदसलूकी वहाँ पर धरना स्थल पर हुई और तमाम जो छात्राएं धरने पर बैठे थे, मेडिकल स्टूडेंट, उनके साथ बदतमीजी हुई है, तोड़फोड़ की गई है। कुछ अज्ञात लोग अचानक धरना स्थल पर घुस आए और उन्होंने मारपीट भी की है। उस दौरान कई दूसरे लोग जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा एक नाम वो है पंकज छेत्री का। वो लगातार बेरोजगारों का आंदोलन भी लड़ते रहे और अब जब उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें मिली कि मेडिकल स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आखिरी वक्त में जब जाकर उन्हें अपनी नौकरी करनी है, अपनी सेवाएं देनी है, उस वक्त इंटर्नशिप के नाम पर उनसे 36-37 लाख रुपया मांगा जा रहा है। इसका विरोध जताने घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भयंकर मारपीट हुई है, अज्ञात लोग घुसे हैं। इस पूरे मामले में आप क्या प्रकरण है, क्योंकि अभी ये पता चल रहा है कि डीजीपी उत्तराखंड ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पंकज जी, आप धरना स्थल पहुंचे थे, क्या कुछ घटा था कल? देखिए, जब बच्चों ने मुझे बुलाया कि धरना स्थल पर आ जाइए फटाफट, यहाँ कोई बाहरी तत्व एम्बुलेंस में और एक थार में आए हैं और ये बच्चों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं और टेंट वेंट सब उखाड़ रहे हैं और धरने को जो है ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। छात्राएं वहाँ पे थी और वो सब जो हैं भावी डॉक्टर होने वाले हैं। पूरा 5 साल उनका कंप्लीट हो चुका है। अब इंटर्न करने के बाद वो प्रोफेशनल डॉक्टर हो जाएंगे और उनके साथ इस तरीके की मारपीट और घटना जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि वो फीस वृद्धि जो लास्ट ईयर में उनसे 37 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मौका दिया जाए, या तो न्यायालय जाने का मौका दिया जाए या कुछ समय दिया जाए जिस पे हम उनको न्याय मिल सके। और इतने में पता चलता है कि बाहरी कुछ लोग जो कि एक जो थार उन्होंने, जब मैं पहुंचा वहां पर तो एक थार को उन्होंने पकड़ा हुआ था। एक महिला उनको उस थार को चला रही थी जो बाहर की नंबर की गाड़ी थी, पंजाब नंबर की, और एक पुरुष उस पर बैठे हुए थे सफारी सूट में, जिनको बच्चे पहचान रहे थे कि मारपीट करने वालों में ये दोनों भी थे। तो इसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो बच्चों ने उनको घेर लिया चारों तरफ से और गेट बंद कर दिया। तो और पुलिस का आने का इंतज़ार करने लगे। पुलिस को भी फ़ोन किया गया। तो पुलिस के आने के बावजूद जब हम देखते हैं कि पुलिस उनसे पूछेगी कि कौन है, वो कहाँ से आए हैं, बाहर की गाड़ी है तो उसकी चेकिंग करेंगे, गाड़ी के अंदर कोई हथियार ना हो या उनके पास कोई हथियार ना हो, इस बात की वो शनाख्त करेंगे, उनकी पहचान सार्वजनिक करेंगे, बताएंगे कि कौन है, कहाँ से आए हैं। इसका उल्टा ही पुलिस ने कर दिया और वहाँ पर मौजूद एसपी सिटी हमारी महोदया जी ने जो है पुलिस को वहाँ पर आदेशित किया कि मुझे वो जो है पकड़ें, और ये विजुअल्स में भी बात सुनाई दे रही है कि बाहर सड़क में फेंके। और इतने में ही पुलिस ने मेरे साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और मुझे 10-12 पुलिस वालों ने जबरन मतलब बहुत अभद्रता करते हुए, गाली गलौज करते हुए, गला पकड़ते हुए मेरा मुझे बाहर किया और उन दोनों को पुलिस की सुरक्षा देते हुए उद्धार गाड़ी को निकाल दिया, जिससे बच्चों में बहुत रोष है। और ये अब आंदोलन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सीधी सी मांग ये है कि वो जो आक्रमण करने वाले हैं बच्चों पर, वो लोग आरोपी कौन हैं। वो बाहर से आए हैं तो उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनका अंदेशा, उनका मंशा क्या था, उनकी मंशा की जांच होनी चाहिए और उनकी पास हथियार थे या नहीं थे, इस बारे में उन्होंने कोई भी बात पुष्टि नहीं करी। और उनको मैं जब गाड़ी में ले जा रहे थे तो 2 बच्चों को या अभिभावकों को या हमें भी बोलना चाहिए था कि आप लोग भी साथ में आइए, अगर इतनी निष्पक्षता से काम करना था। हमें मार पीट कर वहाँ से, जब मैं खुद राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अधिवक्ता हूँ, जब मेरे साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं तो आप समझिए आम जनता के साथ ये पुलिस क्या करती होगी। जब
बिल्कुल टेन्योर ख़त्म हो चुका है, सेशन ख़त्म हो चुका है, अब केवल इंटर्नशिप होनी है युवाओं की। आज जब मैं वहाँ पर गया भी था तो तमाम जो परिजन हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं, माताएं पिताएं बच्चों के वहाँ पर मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि लास्ट समय में इतना पैसा लाना बहुत मुश्किल है। कोर्ट में भी मामला जाने की अब बात चल रही है, तो क्या अब वहाँ पर रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ये तो अभी मेरी अभिभावकों से बात नहीं हुई है, ये छात्रों का अभिभावकों का मामला है और वो हमें बोलेंगे तो हम उनके कागज़ों की पहले जो उनके पास दस्तावेज़ हैं, जो भी इससे पहले भी न्यायालय में बच्चे गए थे, उनके जो आदेश है उसका अन्वेषण करेंगे ठीक से और कोशिश करेंगे कि इस मामले को न्यायालय में पुरजोर तरीके से उठाया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक हफ्ते के अंदर 37 लाख रुपए मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इकट्ठा कर पाना। और इस तरीके से उन्होंने सिर पे डाल दिया है कि आप बच्चों की इंटर्नशिप भी रोक दी है। तो इससे बच्चों में बहुत रोष है, अभिभावकों में बहुत रोष है और इसी रोष का परिणाम है कि वो शांतिपूर्वक वहाँ पर धरना प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ, अपने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कर रहे थे। और यही कारण था कि उन्होंने मुझे उसमें समर्थन देने के लिए बुलाया था कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप कोई कानूनी राय इसमें दें या किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा होती है उसको आप बताएं। पर मुझे वहाँ पर देखकर देहरादून की पुलिस जो है वो बौखला गई और उनकी आंख की मैं किरकिरी बन गया कि अगर ये यहाँ पर रहा तो ये आंदोलन कहीं और आगे ना बढ़ जाए। और उन्होंने किरकिरी तो आप बन गए हैं पंकज जी, क्योंकि बेरोजगारों का जब आंदोलन चल रहा था आप ही थे जो शहीद स्थल में पुलिस से भिड़ रहे थे, सड़कों पर आप घूम रहे थे। अब इस आंदोलन में आप आ गए तो निश्चित तौर पर पुलिस तो सोच ही रही है कि पंकज छेत्री का आना मतलब ये मामला और तूल पकड़ेगा। क्या यही कारण है? देखिए, कारण मैं इसमें साफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं और जब मैं डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं तो हमने बहुत आंदोलन किए हैं और सभी छात्रों की, युवाओं की, बेरोज़गारों की, निर्बल दुर्बल वर्ग की मदद की है। और ये प्रशासन के पुराने लोग जितने बैठे हैं वो जानते हैं कि जब हमने छात्रों को समर्थन दिया है तो हम उसे अंजाम तक ले जाएंगे। चाहे वो मामला आपने देखा होगा कि केदार भंडारी का एक पुलिस अभिरक्षा में जो मृत्यु हो गई थी, जिसकी लाश तक अभी नहीं मिली है, वो तथाकथित अभी बता रही है पुलिस की गायब है। हमने उसको पूरे अंजाम तक ले जाने का पूरा प्रयास किया और हमें ख़रीदने तक की भी पूरी कोशिश करी, धमकाने की भी कोशिश करी। जब मैं डरा नहीं, परेशान नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ, तो अंत में उन्होंने जो है शिकायतकर्ता को ही खरीद लिया या प्रभाव में ले लिया। तो इस प्रकार का पुलिस जो है काम करती है, प्रशासन इस तरीके का काम करता है। परंतु हम लोग छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग वो हैं जिन्होंने उत्तराखंड को बनते हुए देखा है अपनी आंखों के आगे और हम लोग वो हैं जो उत्तराखंड को उजड़ते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के आगे। तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता और मैं जब तक मेरे शरीर में आखिरी प्राण है, मैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए लड़ता रहूँगा। बिल्कुल, देखिए ये लड़ाई जारी रहेगी। पंकज छेत्री का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में अगर परिजन चाहते हैं, अगर जो युवा इस समय धरने स्थल पर बैठे हैं, कोर्ट का रुख अगर वो करना चाहते हैं तो पहले पूरे कागजों को देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद कोर्ट का रास्ता भी तलाशा जाएगा। जो लोग अज्ञात रूप से उस जगह पर घुसे थे, जिन्होंने मारपीट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी उन्होंने बात कही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज छेत्री वो नाम है जो लगातार बेरोजगार आंदोलन से जुड़ा रहा, जो लगातार युवाओं की आवाज़ उठाता है। अब वो SGRR कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। इस बात को लेकर उनके साथ कल मारपीट भी की गई, गाली गलौज की गई और ये वीडियो भी सामने आया जिसकी हर ओर आलोचना हो रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।